जो आला कमान तय करेगा। अभी कोई मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ है हम लोग का। जब विधायक चुनाएगा वो चुनेगा मुख्यमंत्री। हम लोग जो है वह बिहार कैसे विकसित हो इन पर काम करते हैं, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे, कैसे बिहार में रोजगार मिले, और कैसे बिहार में जो भ्रष्टाचार का आलम जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, कैसे अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार जो हो रहा है, इनको खत्म करने पर हम लोग विचार कर रहे हैं। गठबंधन के जो भी लोग हैं सब लोग एकजुट होंगे, बैठेंगे, बैठ के बात होगा, जिनकी जो होगा हिस्सा उसमें जो उनको दिया जाएगा, जो समझिए। कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है, सब बराबर है। एनडीए गठबंधन यहाँ अटूट है और एनडीए के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को ही हम वहाँ से ले रहे हैं और उनके दल के और वरिष्ठ लोग नीतीश कुमार को अपने पाले में करने के लिए बेचैन थे। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होगा 243 सीट पर, लेकिन चुनाव जब होगा उससे पहले बता दें कि बिहार में अपने ही पार्टी के अंदर जो घमासान चल रहा, जो गठबंधन है उनके बीच में घमासान चल रहा है सीट को लेकर और अपने ही दल पर दबाव बनाया जा रहा है। हमारे साथ चर्चा के लिए आज 5 मेहमान हैं। हमारे पैनल में है प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, राजनीति विश्लेषक है। दूसरे पैनल में हमारे साथ है प्रभात कुमार, बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी है। तीसरे पैनल में हमारे साथ है वसीम मोहम्मद मुन्ना, राजद का वरिष्ठ नेता है और मुजफ्फरपुर नगर निगम से पूर्व मेयर प्रत्याशी है। और चौथे पैनल में हमारे साथ है केदार सिंह पटेल, कांग्रेस बिहार के प्रतिनिधि है। और 5वें पैनल में हमारे साथ है छात्र राजद नेता है अमरेंद्र कुमार। 5 मेहमान है और 5 मेहमान से जानेंगे कि बिहार में क्या चल रहा है। बिहार में सीट के बंटवारों को लेकर जिस प्रकार से अपने ही दल पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, तो केदार जी, आपकी पार्टी सबसे ज्यादा महागठबंधन में दबाव बना रही है, राजद पे दबाव बना रही है कि हमें भी सीट ज्यादा मिले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा फैसला आला कमान से होता है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे लोकसभा के विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी जी करते हैं। इसलिए कोई दबाव नहीं, अपना अपना सबका प्रचार करने का, संगठन को मजबूत करने का काम कर होता है। इसमें दबाव बनाने के क्या जो पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनाव से पहले अलका लंबा जी उतरी हुई है, कृष्णा अल्लावरू उतरे हुए, लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं, लगातार संगठन मजबूत कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए सबको दौरा करना ही पड़ेगा। जब संगठन मजबूत होगा तभी सीट आएगा। उनका ये भी कहना था कि अगर बात नहीं बनेगी तो आगे हम लोग फिर अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो बात की बात है, जो हमारा आला कमान और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो कहेंगे उस पर सभी कांग्रेसी को चलना होगा। दबाव बनाने की कोई राजनीति है? तो चर्चा बिहार में ये शुरू हो गया कि कांग्रेस जो है वो राजद पे दबाव बना रही है, हमें सीट कम ना मिले, जो सीट मिला उसे। कोई दबाव नहीं है, सब अपनी अपनी रणनीति के साथ आता है फील्ड में और उसी हिसाब से चलना पड़ता है। दबाव क्या है? शनि की पार्टी है। अमरेंद्र जी, क्या लग रहा है, महागठबंधन पे दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल दबाव नहीं बनाया जा रहा है। हमारे पार्टी के जो इंडिया अलायंस के जो नेतृत्व करता है, मुकेश सहनी जी हो, CPIM CPML हो, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, सभी मिल बैठ करके तय कर लेंगे। और हम लोग जो है वह बिहार कैसे विकसित हो इन पर काम करते हैं, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे, कैसे बिहार में रोजगार मिले, और कैसे बिहार में जो भ्रष्टाचार का आलम जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, कैसे अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार जो हो रहा है, इनको खत्म करने पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल इस पर पहले से भी काम कर चुकी है 17 महीने में और आगे भी करने के लिए बिल्कुल। हालांकि लोकसभा चुनाव में वो देखा भी गया था कि पूर्णिया में जब चुनाव हुआ था तो राजद किस प्रकार से कांग्रेस पे दबाव बनाई थी और जो सीट था पप्पू यादव से कोटे से वो सीट कट गया था। वसीम जी बोलिए। दबाव किसी तरह का कोई दबाव नहीं। इंडिया गठबंधन के जो भी लोग है, जो आप जो जिस तरीके से बोल रहे हैं दबाव बनाया जा रहा है राजद पर, जो कोई दबाव नहीं है। हम लोग जो गठबंधन में जो भी लोग हैं सब लोग मिलजुल करके एक साथ बैठ बात नहीं मान रहे हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। गठबंधन के जो भी लोग हैं सब लोग एकजुट होंगे, बैठेंगे, बैठ के बात होगा, जिनकी जो होगा हिस्सा उसमें जो उनको दिया जाएगा, जो समझिए।
प्रभात जी, आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि 5 मूर्ति है, पंजा देखा जाता है कि 5 तरफ से बिहार को एकदम कब्जा करना है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर खाने बहुत बातें निकलकर सामने आ रही है कि सीट बंटवारों को लेकर कुछ न कुछ जो है वो घमासान होने वाला है। हमारे यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे लोजपा रामविलास हो, चाहे हम सेकुलर हो, और चाहे रालोमो। हम पांचों दल एक मुट्ठी चट्टानी एकता के साथ इन कौरव रूपी इंडी का हम लोग मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और आप देखिए कि कई उदाहरण अभी आप देख सकते हैं कि अभी बिहार में हाल ही में उपचुनाव हुए, आराम से सीटों का बंटवारा हुआ, 2 भाजपा लड़ी, 1 जदयू लड़ा, 1 हम सेकुलर के लड़े। अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, सभी बीजेपी के बने। बने, कहीं कोई विवाद नहीं। अरे इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? बीजेपी ये दिखाना चाह रही है बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा हम भाई है, बड़ा भाई के रोल में कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है, सब बराबर है। एनडीए गठबंधन यहाँ अटूट है और एनडीए के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी से संबंध हमारा आज से नहीं है, 1995 समता पार्टी से नीतीश कुमार जी को हम लोग अपना नेता मानते हैं और नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं, एनडीए के सबसे बड़े नेता। उन्हीं के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और हम एनडीए के जितने घटक दल हैं सभी एक दूसरे के परिवार की तरह हम लोग काम करते हैं सामंजस्य के। अभी देखिए कि पूरे बिहार में अभी एनडीए कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन पूरे जिलों में चल रहा है, 38 जिला में होना है। अभी लगभग 28 जिला हो चुका है, 10 जिला बचा है, वो भी होली के बाद हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम पांचों दल मिलकर बिहार का विकास करेंगे। कोई ना बड़ा है, कोई ना छोटा है, परिवार में सब एक बराबर है। हमारे यहाँ जो भी निर्णय लिए जाते हैं सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ तो अभी तो खिचड़ी पकना तो अभी इंडी गठबंधन में शुरू हुआ है। जिस प्रकार से दिल्ली का चुनाव का रिजल्ट आया, आप सोचिए कि दिल्ली के कुल वोटर की आबादी 98 लाख है, 78 लाख पोल हुए वहाँ। और एक राहुल गांधी आजकल का एक नया ट्रेंड चला है, वीडियो पे बहुत रहते हैं, वीडियो वायरल कराते हैं, वीडियो पे रहते हैं। और दिल्ली की जनता ने लगभग 70 लाख से ज्यादा उनके 2-2, 3-3 वीडियो उनको देखे और उसका आधा वोट भी आ जाता तो कांग्रेस वहां सरकार बना लेती। यहाँ तो 70 में 67 सीट में जमानत जब्त हो गया कांग्रेस का दिल्ली में। उस हिसाब से सोच लीजिए कि आने वाले समय में क्या कलह मचेगा। यहाँ कांग्रेस कहता है कि हम तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, यहाँ राजद के लोग खुद गाल थपथपा रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। तो अभी तो यहाँ बहुत सारा चीज खिचड़ी में क्लियर हुआ। हम लोग तो नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हम लोग तो तय कर लिया। अगर क्लियर अभी नहीं, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, वो बताएंगे ना। वहाँ तो जो है सो अली बाबा 40 चोर की कहानी है। यहाँ तो एक सवाल आप लोग से, आप लोग में सब कुछ क्लियर नहीं है, कौन मुख्यमंत्री क्लियर है हम लोग में, कौन बनेगा? जो आला कमान तय करेगा। अभी कोई मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ है हम लोग का। जब विधायक चुनाएगा वो चुनेगा मुख्यमंत्री। राजद वाले तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, ये बोल रहे हैं बीजेपी वाले को नीतीश कुमार हमारे नेता होंगे 25 में, मुख्यमंत्री नहीं होंगे, नेता होंगे, मुख्यमंत्री नहीं होंगे। चपरासी मंत्री बनाने जा रहे हैं जो है नीतीश कुमार को, जो है नीतीश कुमार को इस बार ठेंगा दिखाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को जो है गठबंधन में रख करके कहाँ ये कौन खटाल में ही भेजेंगे, कोई इस बार ठिकाना नहीं। वही वाला हाल होगा। देखिए ना, जो देखते जाइए ना, नीतीश कुमार को कहीं पर इन लोग का कोई गठबंधन कोई सही नहीं है। समझिए जो है ये दिखाने के लिए ऊपर से है, अंदुनेरी नीतीश कुमार को एकदम समझिए सफाया कर देना है, उनके दल को सफाया कर देना है इस बार जो है। समझिए यही इन लोग का जो है। प्रोफेसर साहब से ले लेते हैं पूरा बात। जिस प्रकार से बिहार में प्रोफेसर साहब चल रहा है लगातार, जो घटक दल है चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो, सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। महागठबंधन में काफी ज्यादा अभी कसमकस की स्थिति बनी हुई है एनडीए से ज्यादा। देखिए ऐसा है कि एक बात तो तय है कि बिहार में बिना महागठबंधन के कोई भी दल अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। जिस तरह से यहाँ वोटों का बंटवारा चल रहा है और जो उसके परसेंटेज हैं उसके समय नहीं है कि उसका विश्लेषण किया जाए, तो उससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जब यहाँ पर तीनों दल अलग अलग लड़ेंगे, यानी जो मुख्य प्लेयर यहाँ पर है वो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू है। तो लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि जब लोकसभा के चुनाव में संयोग से तीनों दल अलग अलग लड़े थे तो जेडीयू को 2 सीट आई थी
मोदी लहर थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बिहार में ज़्यादा सीटें मिली और राजद को भी कुछ सीट आई थी। तो अगर आप और इसके बाद ही ऐसा लगा सभी लोगों को, खास करके 14 के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि यहाँ जब तक हम कोई गठबंधन नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अभी हाल तक आपने देखा है कि राजद के लोग, माने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को ही हम वहाँ से ले रहे हैं, और उनके दल के और वरिष्ठ लोग नीतीश कुमार को अपने पाले में करने के लिए बेचैन थे। क्यों? इसलिए कि नीतीश कुमार जी के पास आज के दिन में भी 18 से 22% वोट है, जो अति पिछड़ों का है, जो उनके जो स्वजातीय हैं उनका है, महिलाओं का है और महादलितों का है, जिसके लिए उन्होंने काम किया है। और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भी, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इसलिए नीतीश कुमार का विरोध करते हैं। दरअसल नीतीश कुमार से व्यक्तिगत मुसलमानों का ही विरोध इसलिए नहीं है कि मुसलमानों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। तो एक तो बात यहाँ ये हो गई कि बिना नीतीश कुमार को लिए हुए कोई भी जो गठबंधन है वो सत्ता में यहाँ नहीं आ सकता है। वो स्थिति आज भी बनी हुई है। 5-6 महीने के बाद स्थिति बदल जाए हम नहीं जानते हैं। आज की स्थिति का विश्लेषण हम कर रहे हैं। अभी जो आप सवाल कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि कांग्रेस दबाव बना रही है, तो और ठीक है कि कांग्रेस दबाव बना रही है, और उसने कन्हैया कुमार को, जो उसके स्टार इसको माना जाता है, कन्हैया कुमार को, पॉपुलर हैं, जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हुए हैं, उनको उतारा है। और उसका लंबा को उतारा, कृष्णा और 16 तारीख से वो भैथरवा से यात्रा भी अपना करने वाले हैं। लेकिन देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास आज के दिन में कोई वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस का कौन वोट बैंक हुआ करता था? कांग्रेस के साथ शेड्यूल कास्ट, जिनको पहले प्रारंभ में हम लोग हरिजन के नाम से जानते थे, तो शेड्यूल कास्ट हुआ करते थे, सवर्ण हुआ करता था और मुस्लिम हुआ करता था। यही 3 लोग जो है सो उसके कोर वोटर्स हुआ करते थे। और उसके बाद फिर जो जिस कंस्टिट्यूएंसी में कोई कैंडिडेट होता था उसका जातीय समीकरण से चुनाव कांग्रेस जीतती थी। आज के दिन में सवर्ण भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया बिहार में। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को जो हराने वाला है ताकतवर, उसके साथ चला गया। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने वाला कौन है? राजद है। राजद क्यों लोहा ले रहा है? इसलिए कि राजद का अपना स्वजातीय वोट बिहार में 14% है, मुस्लिम वोट 18% है। तो 18 और 14%, अभी हमारे छोटे भाई जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो कह रहे थे कि साहब उसका कुछ वजूद ही नहीं है। अरे भाई, आपको मानना पड़ेगा कि 32% वोट उसके साथ है। जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन जिसको कहते हैं आप, उसके साथ 32% उसका स्वजातीय वोट और मुस्लिम वोट मिला के हो जाता है। कांग्रेस के पास कौन सा वोट बैंक है? कांग्रेस के पास न तो आज सवर्ण है, न तो मुस्लिम है और न तो शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट के अनेक नेता लोग सामने में आ गए हुए हैं जो हर एक दलों में बिखरे पड़े हैं। तो इसलिए कांग्रेस कन्हैया कुमार को क्या बहुत किसी और दूसरे को भी लावेगी, तभी भी बिना राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस यहाँ पर 5 सीट भी जीतने की स्थिति में नहीं है। हाँ, किशनगंज वगैरह साइड में जहाँ जो मुस्लिम बहुल कंस्टिट्यूएंसीज है, वहाँ की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अपवाद है वो। लेकिन बाकी दूसरे किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में आप बता दीजिए ये कांग्रेस अपने से जीत सकती हो। अब आइए आप इधर जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन है, उसकी बात करते हैं। एनडीए गठबंधन में आप देख रहे हैं कि मुख्य जो प्लेयर हैं वो राष्ट्रीय जेडीयू है और भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उसको विधानसभा में ज़्यादा सीट मिले, और उसका वो एक हवाला देगी कि भाई हमारा तो उस समय 80 सीट हम जीते थे और आपका 44 सीट आप जीते हुए थे, तो उसके आधार पर जो है सो ये हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूरी ये है कि उसका कोई मास लीडर बिहार के अंदर नहीं है जिसको कि एक बड़े जनता समूह का समर्थन हो, वैसा कुछ नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बहुत सोच समझ के नीतीश कुमार के नाम को आगे किया, जबकि खुद नीतीश कुमार के जो सहयोगी लोग थे वो नीतीश कुमार के विरोधी थे कि नहीं, नीतीश कुमार के नाम को आगे नहीं किया जाना चाहिए। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, 2005 की बात कर रहा हूँ, या उससे भी पहले की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने क्या, चूंकि उन्होंने फोर्सी किया था कि बिहार में हमारे पास मास लीडर की कमी है, इसलिए नीतीश कुमार को ही आगे बढ़ा के हम सत्ता में आ सकते हैं, और वो सक्सेसफुल भी हुआ। इस बात को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से जो हम पार्टी है जिसके कि नेतृत्व मांझी के द्वारा किया जा रहा है, और चिराग पासवान है, नेचुरली यंग है, उनकी भी पार्टी अपनी है, तो इन लोगों का भी दबाव रहेगा।
और भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से चाहेगी ही, लेकिन ये सब कुछ होगा उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सहमति से ही लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझको लगता है। और यहाँ और दूसरा जो गठबंधन है आपका, जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने की, वहाँ पर निश्चित रूप से बड़ा प्लेयर जो होगा वो राष्ट्रीय जनता दल ही रहेगा। और राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद जी जो डिसाइड करेंगे उसको कांग्रेस को मानना पड़ेगा। कांग्रेस को उसके सामने कोई उपाय नहीं है, नहीं तो कांग्रेस के लिए उस गठबंधन से जरा सा भी कुछ अगर हुआ और कहीं अलग होने की बात अगर हो जाएगी तो कांग्रेस कहीं की नहीं रह जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में जो गठबंधन है, गठबंधन के बीच में ही खिचड़ी पक रही है। महागठबंधन में हो तो मुकेश सहनी, इधर कांग्रेस, राजद, मुख्यमंत्री कौन होगा अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि एनडीए की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि एनडीए से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, उनके ही चेहरा पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन महागठबंधन के जो जब प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि आला कमान तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में और सीट बंटवारा में। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।